नमस्कार फ्रेंड्स। आज फीवर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिन से कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो अगर फियोनापैथी में फीवर अगर हो गया तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, फीवर जो होता है ये एक बॉडी का मैकेनिज्म, मतलब आपका शरीर में शायद ऐसा कुछ वायरस कुछ भी इफेक्ट हुआ, उसके कारण बॉडी का जो मैकेनिज्म है। क्यों ये मैकेनिज्म? क्योंकि आपका बॉडी में अगर वायरस है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए बॉडी का इनर मैकेनिज्म फीवर, मतलब जितना ताकतवर वायरस उतना ताकतवर और उतना ज़्यादा बुखार, एक बॉडी का मैकेनिज्म। उस टाइम में आपको बॉडी को हेल्प करना पड़ेगा। आप अगर बुखार का कोई दवाई ले लेंगे तो उसमें क्या होता है, बॉडी के साथ एक दुश्मनी हो जाता है, क्योंकि बॉडी चाहता है आपका बॉडी से वायरस बाहर निकल जाए। बॉडी का जो वायरस जो घुसा उसको कैसे वो डिस्ट्रॉय करेगा, उसका वो मैकेनिज्म है। तो उस टाइम में क्या करना पड़ता है, अगर फियोनापैथी में कोई है तो उसको जो करना पड़ता है, अगर किसी का फीवर आया तो पहला जो काम है, ठंडा जो कपड़ा होता है, ठंडा जो पानी होता है, वो पानी से कपड़ा लेकर उसका सिर पे रखिए। उसमें क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं। उसका जो पैर है, कफ मतलब पैर का नीचे का जो पोर्शन है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा पानी का पट्टी जो होता है उसको दीजिए और वो 1-2 मिनट मतलब डिफरेंस करके उसको चेंज कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये एक प्रोसेस है। और उसका जो खाना होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो मेडिसिनल जो गाइडलाइन है, विटामिन सी क्या होता है, एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। मतलब किसी का बॉडी में अगर कुछ तकलीफ है तो उसका बॉडी में विटामिन सी अगर आएगा तो क्या होगा, उसका इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा। अगर इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा तो बॉडी को और भी ताकत मिलेगा। तो जिस दिन उसका पहला दिन, और ये जो वायरस है इसका जो जीवन काल, इसका जो मतलब बॉडी का अंदर रहने का जो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक ह्यूमन का भी एक साइकिल है, एक चिड़िया का भी एक साइकिल है, एक कोई भी एक प्राणी बोल सकता है, कोई भी एक जीव बोल सकता है, उसका एक साइकिल है। जैसे उसका जो वायरस है, उस वायरस का भी एक साइकिल है। तो वो 3 से 4 दिन के ज़्यादा बॉडी में नहीं रह सकता है, वो ऑटोमेटिक उसको मरना ही पड़ेगा। और उसके बीच में अगर वो बॉडी में कुछ कर रहा है तो बॉडी उसको क्या करता है, मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देता है। उस टाइम में क्या करना पड़ता है, आप ऐसे खाना बॉडी को मत दो जिसके कारण बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है डाइजेशन के लिए। तो उसमें क्या होता है, बॉडी का जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता है डाइजेशन करने के लिए। आपके पास हीलिंग के लिए कोई प्रोसेस के लिए कुछ टाइम नहीं बचता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ खाना आपको खाना पड़ेगा जो आपका बॉडी तुरंत डाइजेस्ट कर पाएगा, मतलब लिक्विड। पहला दिन आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी लिक्विड आपको खाना पड़ेगा। और वो लिक्विड क्या है, विटामिन सी। मतलब विटामिन सी मतलब मौसमी का जो जूस है, रस है, उसको आप दीजिए और वो 1-1 घंटा डिफरेंस करके दीजिए। और उसके साथ अगर आप नारियल पानी भी जोड़ पा रहे हो तो और भी अच्छा है। मतलब 1 घंटा आप मौसमी का रस दिया, 1 घंटे के बाद आप नारियल पानी दिया। ऐसे करते करते उसका पूरा दिन जाना पड़ेगा। मतलब जितना वो खाना चाहता है उसी हिसाब से उसको आप दे सकते हो। तो उसमें क्या होगा, बॉडी में इम्यूनिटी पावर का जो बूस्ट होगा वो वायरस को प्रोटेक्ट कर पाएगा। सेकेंड दिन क्या होगा, सेकेंड दिन थोड़ा सा फ्लूइड उसको बढ़ा दीजिए। मतलब क्या है, ये जो कोकोनट वाटर है, ये जो मौसमी का जो रस है, इसके साथ साथ थोड़ा कुकुम्बर का मतलब खीरा का जो जूस होता है, खीरा को क्या करना पड़ता है, मिक्स का अंदर थोड़ा मिक्स करके उसको दे सकते हो आप। टमाटर जो होता है उसका जो रस है उसको आप दे सकते हो। दूसरे दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, सुबह जो ब्रेकफास्ट से लंच तक आप उसको लिक्विड खाना दीजिए। वो मौसमी का रस हो सकता है, वो नारियल का पानी। इसके बाद घर में जो खाना होता है, नॉर्मल जो खाना, आप उसको दे सकते हो। और ये 3 दिन के बाद उसका जो बुखार है वो जितना बड़ा, जितना जो भी बुखार है वो उसका बॉडी से चला जाएगा। तो ये है फियोनापैथी का मैकेनिज्म। मतलब अगर किसी का बुखार हो गया, फीवर हो गया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बुखार एक बॉडी का मैकेनिज्म। उसमें आप कोशिश कीजिए उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करना और उसका जो खाना है उसके बारे में ध्यान देना। और जो भी बुखार होगा इसी हिसाब से उसका बुखार चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के बाद।
3 दिन के बाद क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म पानी में आपको नहाना पड़ेगा 2 से 3 दिन। क्यों? अगर वायरस का कोई भी सिम्टम्स उसका बॉडी में रहेगा तो ये जो टेम्परेचर आप खुद बढ़ा दे रहे हो गर्म पानी में नहाकर, उससे जरिए क्या होगा, आपका जो बॉडी का जो वायरस है अगर कोई रह गया, छूट गया, वो मर सकता है। ये प्रोसीजर में फियोनापैथी क्या करेगा, एक नेचुरल प्रोसेस में आपको बॉडी को हीलिंग करने का मौका देगा और आपका जो बॉडी है, शरीर है, और भी अच्छा रह सकता है। ओके, आज यहाँ ही ख़त्म करते हैं। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।